Good morning, 7th class. I hope you all are fine. So, today we will do our chapter number 17 of English 1 Conjunctions. ठीक है, conjunctions क्या होती हैं? Conjunction are called joining words, जिन्हें joining words भी बोलते हैं. ऐसे words जिनसे हम क्या करते हैं, किसी भी टू sentences को क्या करते हैं, join करते हैं. ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो आपको definition भी दी हुई है. A conjunction is a word that joins words, group of words और sentences. ऐसे words जो help करते हैं किसी भी दो sentences को join करने में, that are called conjunctions, right? जैसे example देखिए, सुजाता came and told me the truth. अब इसमें आपके conjunction क्या है? And. क्यों? क्योंकि इसमें आपके दो sentences हैं. एक तो है सुजाता came and सुजाता told me the truth. तो इसमें आपके दो सेंटेंसेस हैं और दोनों सेंटेंसेस को किससे कंबाइन किया गया हुआ है? विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन. और इसमें कंजक्शन क्या है आपकी? एंड, राइट? सो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंजक्शंस बोलते हैं. अब काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, आपके कंजक्शंस कितने टाइप की होती हैं, क्या काइंड होते हैं उनके? सो कंजक्शंस आर ऑफ टू काइंड्स. कंजक्शंस आपकी टू काइंड्स मतलब टू टाइप की होती हैं. फर्स्ट है आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सेकंड है आपकी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. अगर आपको क्लॉजेज अगर आपने याद पढ़े हों पहले, अगर आपको याद हो कि आपने 6th क्लास में क्लॉजेज भी पढ़े हैं, तो हमारे देखो इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दीज कंजक्शंस बाय क्लॉजेज. कैसे? अब देखो, जैसे आपके जो फर्स्ट जो आपका क्लॉजेज होता है दैट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंसेस, राइट? अब कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंसेस में होता है हमारे टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो कि कंबाइन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो जो होती है वो हमारी किस में यूज़ होती है? कंपाउंड सेंटेंसेस में. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारी वो कंजक्शन होती है जो कि कंपाउंड कंजक्शन में दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब अपना वो कंप्लीट सेंस बनाते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन सी होती हैं इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है. एंड, बट, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो एंड, बट, फॉर, और, therefore, that, either or, neither nor, yet and so. These are called coordinating conjunctions. ठीक है, सो ये आपको ऐसे बताया हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेन करके. सो यू विल रीड दिस. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे भी आपको यही बताया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज ए. एक्सरसाइज ए में क्या करना है आपको? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शंस आउट ऑफ दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स. आपको ब्रैकेट में कंजक्शन दी हुई है जो कि आपको करेक्ट फिलिंग द ब्लैंक में भरनी है. ठीक है, जैसे फर्स्ट देखिए, मिस्टर शाह विल बाय द फिल्म स्टार्स मेंशन डैश ही हैज़ द मनी. ठीक है, सो क्या आना चाहिए इसमें? आपके पास टू ऑप्शंस हैं, सो एंड फॉर. क्या आना चाहिए? आप खुद सोचिए. Mr. Shah will buy the film stars mention. क्या आना चाहिए? राइट, सो आएगा. ठीक है, सो आपका फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? सो. ओके, सो इसी तरीके से आपको सारे करने हैं. नाउ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपकी कौन सी होती हैं? जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ होती हैं. ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और सेकंड आपका होता है डिपेंडेंट सेंटेंस. ठीक है, सो आपकी कोऑर्डिनेटिंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपकी कौन कौन सी होती हैं? दो, इवन दो, ऑल दो, बिकॉज, अनलेस, बिफोर, until, if, so that, whereas, then, why, what, while, how, as and since. These are your subordinating conjunctions. Okay, examples दिए हुए हैं, so you can read all these examples. ओके, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम पे हमारी कौन सी कंजक्शन यूज़ होती है, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस में कौन सी यूज़ होती हैं, कॉज एंड रीज़न में कौन सी यूज़ होती हैं, कंडीशन में कौन सी यूज़ होती हैं, कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी यूज़ होती हैं, एक्सटेंट और मैनर में कौन सी यूज़ होती हैं. ठीक है, तो ये सारी आपको बताई हुई हैं. सो आई होप यू विल रीड ऑल दीज कंजक्शंस. नाउ
कम टू द एक्सरसाइज बी। इसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन द कंजक्शंस एंड राइट वेदर दे आर कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो इसमें आपको कंजक्शंस पर अंडरलाइन करना है और आपको ये बताना है कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फर्स्ट देखिए, आई हेल्प हिम बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड। इसमें आप बिकॉज पर अंडरलाइन करेंगे और बिकॉज आपकी कौन सी कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, राइट। नाउ एक्सरसाइज सी देखिए, रीराइट ईच सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, अब आपको क्या है, आपको ये जो कंजक्शन ब्रैकेट में दी हुई है ये आपको यूज़ करनी है और सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। सो दिस वर्क यू विल डू इन योर नोटबुक। इस चैप्टर का जितना भी बुक वर्क है यू विल डू इन योर नोटबुक। ठीक है, एग्जाम्पल में इन्होंने दिया हुआ है। सेकंड देखिए, बिनी आई एम सेविंग अप, आई एम प्लानिंग अ हॉलीडे अब्रॉड। तो इसमें क्या आना चाहिए, आई एम सेविंग अप फॉर अ हॉलीडे अब्रॉड। ठीक है, सो आप ऐसे कर सकते हैं, आपको ऐसे ही करना है इस वाली एक्सरसाइज में। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डी, रिप्लेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड विच आर कंजक्शन गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, जो आपको वर्ड इटैलिक में दिया हुआ है, जैसे आप देखेंगे, ये देखिए एक बार, मार्क हर्ड द न्यूज़ ड्यूरिंग द टाइम। ड्यूरिंग द टाइम आपका क्या है, मीनिंग है। इसको चेंज करके आपको करेक्ट जो भी आपको ब्लैंक में दिया हुआ है वो आपको कंजक्शन करेक्ट फिल करनी है। सो दिस वर्क यू विल डू इन योर ऑल्सो लाइक इन योर नोटबुक. So I hope you will get this chapter. If you have any of the doubt from this chapter, you can ask me. Okay, thank you.